हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। आज हम लोग का क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन का करने वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम लोगों ने कर लिया था, आपका लीनियर इक्वेशन कंप्लीट कर लिया था बहुत बढ़िया से। उसके बाद दूसरी चीजें जो थी, हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन जो था वो भी हो गया था साइंस स्कीम का। अब होगा आपका क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन के बाद ध्यान सुनिएगा, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन के बाद हम कंटिन्यू करेंगे आगे की मॉडुलस इनइक्वेशंस। ठीक है, मॉडुलस के बारे में, मतलब मॉडुलस फंक्शन के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ाएंगे। देन आफ्टर दैट, जैसे मॉडुलस खत्म होगा उसके बाद हम आएंगे ग्राफिकल एनालिसिस, जिसका ढेर सारे बच्चे लोग बहुत तेजी से इंतजार कर रहे हैं, ग्राफिकल एनालिसिस का। जैसे ही देखो, जितनी चीजें हम साइंस स्कीम में पढ़ रहे हैं ना, ये सारी चीजें, ये ए टू जेड जितनी भी चीजें हैं आपकी, वो टोटल आपका हेल्पफुल होगा पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, हालांकि पूरी मैथ में होगा यूज, लेकिन जो 99% यूज है वो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं पहले, इसलिए आप इससे बच के नहीं जा सकते मेरे भाई। अगर इससे बच रहे हो तो सीधा सीधा मैथ की बुक खत्म करो, मतलब बंद कर दो, किनारे रख दो, फिर आपका पढ़ना व्यर्थ है। मैं सीधा कह दूंगा, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला याद करके सिलेक्शन लेना बहुत कठिन है। ठीक है, बहुत कठिन है। अगर फॉर्मूला याद करके सिलेक्शन होता तो आज कितने सारे स्टूडेंट्स सिलेक्शन ले चुके होते। ठीक है, लेकिन आपको फॉर्मूले याद तो करने, साथ ही साथ सेकेंडरी ऑप्शन भी रखना है जो मेथड आपका सिलेक्शन दिलाए। ठीक है, जो मेथड से आपका सिलेक्शन हो जाए, डेफिनेटली हो जाए, और आप एकदम कॉन्फिडेंट रहें, वो मेथड आपको लेके चलना है। ऑलराइट, चलिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो थे हमारे, वो किस टाइप्स के होते हैं मैं थोड़ा सा एक बार आपको कंटिन्यू कर देता हूं, फिर से रिवाइज कर देता हूं। होते हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन्स? What do you understand by this statement? You understand that here is the expression which is equal to x square plus bx plus c, and its value must be equal to 0. Means find those values of x, find those inputs from the real line. If we put here the x, then it becomes its result should be equal to 0. मीन्स अगर आपने क्या कर दिया, वो x उठाकर यहां ले आया, उस x को यहां पुट किया, तो पूरी वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 के बराबर हो जानी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, जितनी वैल्यू है पूरी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 के बराबर हो जानी चाहिए। और ये भी ध्यान रखना, 2 डिग्री है तो 2 आपके सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, सबसे पहले ध्यान सुनिए। इसको सॉल्व कैसे करना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज करना है, क्योंकि हमने जो मेथड सीखा है साइन स्कीम वाला, वो सीखा है लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए, लीनियर फैक्टर्स के लिए सीखा है। हमें पहले इसको तोड़ के, मरोड़ के बढ़िया से लीनियर फैक्टर बनाना है, उसके बाद ही आगे का काम हो पाएगा। ठीक है, जैसे लीनियर फैक्टर आप बना देंगे उसी तरह काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको जरा फैक्टराइज करके तुरंत बताइए कैसे क्या आएगा। गेट जरा बंद कर दीजिए, तो इसको फैक्टराइज करके जल्दी बताइए क्या आएगा। फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, हम x को कॉमन करेंगे तो यहां मिलेगा आपको 3x, पहले मैं बड़े वाले लिखता हूं, बड़ा हायर पावर, 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर। ध्यान रखिएगा यहां पे प्लस होगा, इसमें आपका बीच में प्लस होगा। ठीक है, यहां पे आपका आएगा 5x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 3x प्लस 7 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये आपका आ गया 7 पचे 35 और 7 में 5 गया नहीं। ठीक है, इसको हमको श्रीधराचार्य रूल से ही इसके फैक्टर करने होंगे, इसके श्रीधराचार्य रूल से ही फैक्टर होगा। ठीक है, आइए श्रीधराचार्य को रूल लगाते हैं, तो क्या आएगा श्रीधराचार्य रूल, माइनस बी मतलब -3। ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर माने 3 9, माइनस 7 पचे 35 चौका 140 बटे में 5 दूना 10। ठीक है मेरे भाई, 4ac होता है तो a है 5, ये है ये। ठीक है, तो हो गया 140। अब इसमें घटा देंगे तो हो जाएगा -31, यानी कि -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -131 बटे में 10। अब ये क्या रिजल्ट आ रहा है, अब आप देख के यहां देख रहे होंगे मेरे भाई, ये तो आपका इमेजनरी बन जा रहा है। आप यहाँ पे देख के बात पता कर पा रहे होंगे, यहाँ पे तो इमेजनरी बन रहा है, यहां तो इमेजनरी बन रहा है, तो इमेजनरी ना बने भाई, इमेजनरी नहीं बनना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, इमेजनरी नहीं बनना चाहिए।
ठीक है, तभी हमारे जो जितने भी रूट्स होने चाहिए वो यहाँ पे सारे के सारे रियल रूट्स होने चाहिए। हमें रियल रूट्स के ऊपर केवल बात करनी है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कैलकुलस, एंड कैलकुलस इज कवर्ड ओनली फॉर द रियल रूट्स, रियल नंबर्स। हम रियल नंबर्स के लिए केवल बात करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसका एक कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ लेते हैं, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट। ठीक है, थोड़ा सा पहले इसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट आपका ये रहा कि अगर मान लीजिए हमने क्या कर दिया, आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक आपको इक्वेशन दे दिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको इसको फैक्टर करना होगा। फैक्टर करके लाएंगे आप x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ठीक है, आपने इसको फैक्टर कर लिया। ठीक है, फैक्टर सबसे पहला काम करेंगे। ठीक है, फैक्टर आप सबसे पहला काम करेंगे। यदि फैक्टर नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हुआ कि आपका लीनियर जो आपकी जो रियल रूट्स थे वो नहीं मिल रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स मिल रहा है, तो क्या करना है, ध्यान सुनिएगा। आप इसका सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट पता करना। डिस्क्रिमिनेंट, अब मेरे भाई डिस्क्रिमिनेंट या तो निगेटिव आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा, या तो जीरो आएगा। हम इसमें जीरो को भी कंटिन्यू कर ले रहे हैं, क्योंकि भाई आपने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा रखा है। डिस्क्रिमिनेंट में नेचर ऑफ रूट्स आपने पढ़ रखा है कक्षा 10 में, मैं उतना ज्यादा डीप में नहीं जाने वाला। ठीक है, वो बेसिक बात है, मैं फिर भी यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ कि डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव हुआ या जीरो हुआ तो आपको पता है यहाँ पर रियल रूट्स होता है, यहाँ पर रियल होता है। और यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है आपका इमेजनरी। ठीक है, यहाँ होता है आपका इमेजनरी। ठीक है, अगर रियल रूट्स होगा, आपका रियल रूट्स होगा तो फैक्टर हो जाएगा श्रीधराचार्य के रूल से, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये फैक्टर मान लेते हैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पर ये वाला फैक्टर आ गया। अगर मान लीजिए इमेजिनरी रूट्स बने, मतलब डिस्क्रिमिनेंट आपका निगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब कि माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे निगेटिव, यही तो है मेरे भाई डिस्क्रिमिनेंट, यही तो डिस्क्रिमिनेंट। अगर निगेटिव आ जाए तो आप क्या करेंगे, आप फिर से अगला काम करेंगे। अगला काम क्या, ए के पास जाएंगे। ए कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही ए है। ए के पास जाएंगे और दौड़ के पहुंचेंगे, भैया तुम पॉजिटिव होकर निगेटिव पता कर लेना। अगर ये पॉजिटिव हुआ ए, मेरे भाई अगर ए ग्रेटर देन जीरो हुआ या फिर लेस देन जीरो होगा, दो में से एक ही हो सकता है। बराबर जीरो नहीं हो सकता, अगर बराबर जीरो हो जाएगा तो स्क्वायर वाला जो टर्म है खत्म, बी एक्स प्लस सी वो लीनियर हो जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, इसलिए ए जीरो हो ही नहीं सकता। तो या तो निगेटिव होगा तो पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो पूरा का पूरा आपका जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर, यानी कि पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो माना जाएगा। और अगर लेस देन जीरो हुआ तो यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लेस देन जीरो कंसिडर किया जाएगा। पूरा का पूरा एक्सप्रेशन भी क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो ही कंसिडर किया जाएगा। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ यहाँ तक आपको बात समझ में आई? ठीक है, आइए एग्जांपल समझते हैं। आइए एग्जांपल समझते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन यहाँ पे दिया है, आपको क्या दिया मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन दिया है। मैंने पूछा इसका डिस्क्रिमिनेंट पता करो। अब आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट पता करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या आ रहा है, पॉजिटिव की निगेटिव? आप कहोगे डिस्क्रिमिनेंट तो लेस देन जीरो आ रहा है, चेक करके देख भी सकते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट इसका आएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी कि वन, माइनस फोर ए सी मतलब कि माइनस टाइम्स फोर, तो आ जाएगा माइनस थ्री। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आएगा तो क्या करना है, आपको ए के पास जाना है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए क्या है, वन है। ए मतलब वन है, मतलब जीरो से बड़ा है कि छोटा है? आप कहोगे जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है। अगर ए पॉजिटिव होता है तो मैंने बोला सारा का सारा जो एक्सप्रेशन है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन, वो क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन जीरो माना जाएगा। मतलब पूरी वैल्यू अब आपकी क्या हो गई, ये पॉजिटिव मानी जाएगी। ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी क्या मानी जाएगी, पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी। यदि ये निगेटिव होता पूरी वैल्यू क्या मानी जाती, निगेटिव कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा कि निगेटिव कंसीडर किया जाएगा, इसका मतलब क्या है, ध्यान सुनिएगा। अगर ध्यान सुनिएगा, अब यहाँ पे अगर हम क्या करें, किसी निगेटिव क्वांटिटी के इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने दिया यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 2, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 2 ऐसे दिया, मान लो मैंने माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यहाँ माइनस का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या बनेगा, ये बन जाएगा x, ये बन जाएगा माइनस टू। क्या अब ये यही रहेगा, नहीं, ये बदल जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। बस मैं माइनस का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन अगर इन इक्वेशन में होता है तो साइन जो होता है, मतलब जो कंपेरिजन साइन होती है वो क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है, चेंज हो जाती है। बात समझ में आया? ये थी थोड़ी सी बेसिक इंट्रोडक्शन जो है इसका, इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए। ठीक है, आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं लगाना।
ठीक है, अपने क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। फिलहाल अब आपको मालूम चली कि चुका होगा इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है। अब आप इसको सॉल्व कर ही सकते हैं, फटाफट जल्दी से सॉल्व कर ही सकते हैं इसका, तेजी से। इसमें क्या मिल रहा है आपको? इसमें मिल रहा है आपके सामने ये कि पहले तो आप x कॉमन कर लिया आपने, उसके बाद 5x² प्लस 3x प्लस 7 और यहाँ पे ग्रेटर देन 0। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या था मेरे भाई? लेस देन 0 था। मैंने बोला अब a क्या है? a पॉजिटिव है ना। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 और a पॉजिटिव है तो पूरा का पूरा टर्म क्या माना जाता है? पॉजिटिव माना जाता है। मतलब ये पूरा का पूरा जो टर्म है, ये पूरा का पूरा जो आपका एक्सप्रेशन है, ये पूरी एक्सप्रेशन क्या है? एक पॉजिटिव है। क्या है? एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है। और ध्यान रखना मेरे भाई, ध्यान रखना, आप कोई भी पॉजिटिव नंबर का आप 0 में भाग दे सकते हो। जैसे मान लो 2x ग्रेटर देन 0 दिया है, तो क्या आप x ग्रेटर देन 0 बटे 2 नहीं ले सकते? और ये 0 बटे 2 क्या हो जाएगा? यहां से 0 हो जाएगा। मतलब आप 0 में किसी भी पॉजिटिव नंबर का आप क्या कर सकते हो? भाग दोगे तो हमेशा 0 मिलेगा। मतलब अब यहां सीधा इसको इग्नोर ही कर दो, इसको आप सीधा इग्नोर ही कर दो, क्योंकि आप 0 बटे 5x² प्लस 3x प्लस 7 जो कि एक कोई पॉजिटिव संख्या है, उसको आप 0 से भाग दोगे तो 0 ही बनेगा, उसके अलावा कुछ नहीं बनेगा, उसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। इसलिए पूरा खत्म, पूरा खत्म। ये हो गया x ग्रेटर देन 0 आपका, ये बना सिंप्लीफिकेशन करने के बाद x ग्रेटर देन 0। इसका आंसर क्या है? x वो पार्ट है 0 से बड़े वाले सारे। भाई x एक्सिस का x आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या होना चाहिए? 0 से बड़े वाले सारे। मतलब 0 ये है, 0 से बड़े वाले कहां पे पाए जाएंगे? 0 से बड़े वाले ये पाए जाएंगे, ये 0 से बड़े वाले आपके हो गए। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका? 0 टू इंफिनिटी, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस वाले इन इक्वेशन का आंसर 0 टू इंफिनिटी मींस आपके x बिलोंग्स टू जो आता है वो आ गया x इंटू इंफिनिटी, x 0 टू इंफिनिटी। ये आपका सॉल्यूशन आ गया है। ठीक है, किसी भाई को कोई तकलीफ, किसी भाई को कोई तकलीफ तो बता सकता है। मैंने बताया क्या करना, डिस्क्रिमिनेंट पता करो, डिस्क्रिमिनेंट पता करने के बाद या तो निगेटिव या तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो फैक्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फैक्टर होगा तो जीरोज, जीरोज आप निकालना, जीरोज निकालने के बाद फटाफट आगे की सारी काम। लेकिन अगर निगेटिव आया तो आप ए के पास जाओ, ए अगर पॉजिटिव हुआ तो पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव मानी जाएगी, और अगर ए लेस देन 0 हुआ तो पूरी क्वांटिटी मतलब एक्सप्रेशन जो है पूरा का पूरा निगेटिव माना जाएगा। और निगेटिव का आप डिवीजन करते हो साइन स्कीम, तो जो होता है कंपेरिजन वाला चिन्ह होता है ग्रेटर देन और लेस देन वाला, वो चेंज हो जाता है। ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहां से अब हम सॉल्व करते हैं। 5x² ये दिया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5x² प्लस 7x² प्लस 9x³ ग्रेटर देन 5x³। सबसे पहले क्या करना है? सबको एक साइड करो। क्या करो? देखो 7 5 12x² ये हो गया। ये क्या हो जाएगा? 9 माइनस 5 मतलब 4x³ ग्रेटर देन 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पे हम 4x² कॉमन कर सकते हैं, हम 4x² यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, और ये बन जाएगा आपका यहाँ से क्या? यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 3 ग्रेटर देन 0। आपने फैक्टर कर लिया। मेरे भाई सबसे पहला काम मैंने क्या सिखाया है हमेशा? कि फैक्टर करना। क्या सिखाया है? फैक्टर करना सबसे पहला काम। आप जैसे ही फैक्टर कर लेते हो उसके बाद उसके जीरोस निकालना है। जीरोस निकालने के बाद, ठीक है, जीरोस निकालने के बाद फिर आप उसको लोकेट करते हो, आगे की चीजें फिर कंटिन्यू करके लिखी जाती है। ठीक है, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमको ये आंसर मिला है, ये ग्रेटर देन 0 था। ठीक है, अब ध्यान सुनना, अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं एक काम करूं यहां पर, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर मैं एक काम कर दूं, क्या ये 4 क्या है? पॉजिटिव है, बिल्कुल है। 4 क्या है? पॉजिटिव। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, यहां से हम x² को भी सीधा हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि x² क्या है? एक पॉजिटिव संख्या है। लेकिन ध्यान रखना ये 0 भी होता है, x² एक 0 भी टर्म लेता है, लेकिन यहाँ 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, हम बाद में वो चीजें डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। 4 हम इग्नोर कर सकते हैं। क्यों? 4 को आप यहाँ पकड़ के ले जाओ, पकड़ के यहाँ ले आओ, यहाँ 0 से डिवाइड करोगे 4 को, मतलब 0 को डिवाइड करोगे 4 से, तो आंसर क्या होगा? 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये आपका बना। अब x को क्या लिख सकते हो? x माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ये x प्लस 3 का पावर 1 ग्रेटर देन 0। आपने इसको लीनियर फैक्टर में बना दिया, आपने इसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर लिया। अब इसको क्या करना है? इसको ड्रॉ करना है नंबर लाइन पर। मतलब हमें क्या करना? अब अगला काम है x
माइनस जीरो, मतलब इसका जीरोस ड्रॉ करना है, इसका जीरोस होगा जीरो, मतलब ये कहाँ जीरो हो रहा है, जीरो पे जीरो, ये जीरो कहाँ होगा, -3 पर। जल्दी से लोकेट कर लो, ये हमने कर लिया -3 लोकेट, ये कर लिया हमने जीरो लोकेट। ठीक है, लोकेट करने के बाद मैंने क्या सिखाया, सबसे पहले आप प्लस से स्टार्ट करो, हमने प्लस से स्टार्ट कर लिया। उसके बाद प्लस से स्टार्ट करने के बाद इधर साइड आने से पहले जीरो कौन सा लीनियर फैक्टर दिया है, कहोगे ये वाला दिया। उसका पावर क्या है, इवन है कि ऑड, कहोगे कि इवन पावर है। उसका पावर क्या है, इवन है। तो इवन होगा तो क्या हो जाता है, साइन स्कीम चेंज नहीं होती, वही का वही रहेगा, मतलब पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके पहले के नंबर इसमें रखोगे तो निगेटिव बनेगा, निगेटिव का होल स्क्वायर कर दोगे पॉजिटिव फिर से बन जाएगा। सिखाया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, उसके बाद इसकी इधर साइड आओगे, ये -3 किसने दिया, इसने दिया। इधर साइड प्लस है ना भैया, इसका पावर क्या है, ऑड है कि इवन, कहोगे कि ऑड है। इसका पावर ऑड है ना, 1 क्या होता है, ऑड है। ऑड है तो मेरे भाई ये माइनस माइनस हो जाएगा। क्यों, इसके पहले के नंबर रखोगे तो ये निगेटिव देगा, और निगेटिव की पावर ऑड है तो ऑड ही रहेगा, वो पॉजिटिव नहीं कर पाएगा निगेटिव को, इवन पावर की तरह पॉजिटिव नहीं कर पाएगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ से आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 बोला है ना, तो आपका आंसर क्या होगा मेरे भाई, ध्यान सुनना, आपका आंसर हो जाएगा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, जहां जहां पॉजिटिव नजर आ रहा है, मतलब -3 से लेके 0 तक, और 0 से लेके इधर क्या है, इनफाइनाइट तक। आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूं ऊपर, आपका आंसर आएगा माइनस, क्या था मेरे भाई, -3 से लेकर 0 तक। ठीक है, इक्वलिटी नहीं लगी इसलिए ओपन ब्रैकेट हर जगह। फिर उसके आगे देखो, उसके आगे फिर से यूनियन करना है हमें 0 से इनफाइनाइट तक, मतलब 0 की वैल्यू नहीं लेनी थी, 0 वैल्यू यहां पर आपको नहीं लेनी थी। अगर लेनी होती मेरे भाई, अगर लेनी होती, यहाँ इक्वलिटी लगा होता। ठीक है, कोई दिक्कत, ये आपका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू, ये आपका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -3 to 0 एंड यूनियन 0 to इन्फिनिटी। कोई तकलीफ यहाँ तक, कोई तकलीफ नहीं। अब यहीं से हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, आंख बंद करके जो कर सकते थे, कैसे, ध्यान सुनिए। लेकिन उसको करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, ध्यान सुनो, क्या इसको हम कंबाइंड करके लिख सकते हैं कि -3 से लेके इन्फिनिटी तक सारे नंबर ले लो, बस 0 को छोड़ दो। -3 से इन्फिनिटी तक के, -3 से इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स ले लो आप, बट 0 को आप छोड़ दो, एक्सक्लूड कर दो, खत्म कर दो, 0 नहीं लेना है आपको। इस तरह से कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इसको। क्या कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं ना, क्या किया हमने, x बिलोंग्स टू 0 टू सॉरी -3 टू इन्फिनिटी, -3 टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ करके सारे इसमें -3 से लेके इन्फिनिटी तक के सारे पॉइंट्स लेने हैं, बस 0 को छोड़कर, 0 को आप नहीं ले सकते। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट अगर हमको आंसर देना होता है, जो कि मैंने पहले तरीका बताया, ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर मेरे भाई निगेटिव भी होता है क्या, पॉजिटिव भी होता है क्या, नहीं। आप कहोगे एक्स स्क्वायर या तो 0 होगा, अब बात पकड़ना तेजी से, अब स्पीड हमको मेंटेन करनी है, आज कॉन्सेप्ट सीख चुके हो, स्पीड मेंटेन करनी है। अब देखो ये 0 भी होती है, ठीक है, ये 0 भी होता है, हो रहा है क्या वो, ठीक है, ये 0 भी होता है, उसके बाद ये पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव नहीं होता है। अगर 0 होता, यहाँ इक्वलिटी लगी होती तो हम सीधा हटा देते, कोई मतलब का नहीं। लेकिन इसको सीधा हटा दोगे, बात सुनना, अगर इसको सीधा हटा देंगे सिर्फ पॉजिटिव मान के, तो 0 वाला कंडीशन छूट जाएगा, 0 वाला कंडीशन छूट जाएगा, इसलिए एरर हो जाएगा वहां पे। क्या आ जाएगा, एरर, एब्सर्ड रिजल्ट आएगा, फिर कमी रह जाएगी। क्यों कमी रह जाएगी, क्योंकि आपने 0 वाली जो पॉसिबिलिटी थी उसको आपने इग्नोर मार दिया। इसलिए हमको क्या करना, अगर इसको रिमूव करना है, हमने इसको क्या करना है, रिमूव करना है, हमें एक कंडीशन देना होगा कि x डज नॉट इक्वल टू 0। x डज नॉट इक्वल टू 0 जैसे लिखा, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव। क्योंकि अब हमारे लिए देखो 0 अगर नहीं होगा, बात पकड़ना, बात को समझना, मैं कह रहा हूं कि x जो है, देखो अगर ये वाले पार्ट होंगे तो पॉजिटिव देगा, क्योंकि निगेटिव इसमें रखोगे, एक्स स्क्वायर में निगेटिव रखोगे, ये निगेटिव का होल स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव बन जाता है, और इसके आगे वाला भी रखोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन अगर तुमने 0 रखा तो क्या होगा, 0 पे 0 बन जाता है। इसलिए मैंने बताया ना भाई भाई, इसका 2 आंसर आता है, एक्स स्क्वायर का 2 आंसर, या तो पॉजिटिव बनेगा या तो 0 बनेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं 0 कब बनेगा, 0 पर, साथ ही मैंने कहा 0 पर, देखो 0 पर 0 बन रहा है, अब मैं कह रहा हूं 0 लेना ही नहीं है, तो 0 बनेगा,
नहीं बनेगा। जीरो जब लेना ही नहीं, जीरो नहीं बनेगा। बाकी पॉजिटिव बनेगा, हाँ बाकी बनेगा सारे नंबर्स के लिए। हमने अब जीरो को नहीं लेना, तो हमारे लिए अब वो क्या बन गया, हमारे लिए जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था अब क्या हो गया, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ ये क्या माना जाएगा, एक पॉजिटिव संख्या। एक पॉजिटिव संख्या, जब एक पॉजिटिव संख्या होगा तो जीरो से भाग दोगे, जीरो एक पॉजिटिव संख्या को तो जीरो नहीं रहेगा मेरे भाई, जीरो को किसी पॉजिटिव संख्या से भाग दोगे तो जीरो ही रहेगा ना। इसलिए अब हम कर सकते हैं इसको रिमूव, तो कर दिया ठीक। अब रिमूव करते हमारे लिए बचेगा कितना, x+3 का ग्रेटर देन जीरो। मेरे भाई x+3 ग्रेटर देन जीरो, इसको सॉल्व करना सबसे अच्छा, x ग्रेटर देन -3, इस तरह से करो इसको। मतलब -3 से सारे बड़े संख्याएं, -3 से सारी बड़ी संख्याएं, मतलब -3 से बड़ी संख्या कहां तक जाएगी, आंख बंद कर सोचो, इनफाइनाइट तक। -3 से इनफाइनाइट तक की सारी संख्याएं आपका आंसर होगा। बस ध्यान रखना, जीरो छोड़ना है, जीरो छोड़ना है। मतलब -3 से लेकर इनफाइनाइट तक के सारे नंबर आपके आंसर, बट एक सिंगल पॉइंट छोड़कर वहां से आया। ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, आंख बंद करके करने वाला। सीधा क्या करो, सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, तुरंत फटाफट आंसर चालू हो जाएगा। ठीक है, अभी हम ये वाला जो मेथड है अभी और भी आगे बढ़िया से और तेजी से करेंगे। ठीक है मेरे भाई, अभी और बढ़िया से आगे करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये x² + 7x + 10 ग्रेटर देन 4। इसको सॉल्व करना है आपको, ध्यान सुनिए कैसे करेंगे। पहला काम सिंप्लीफिकेशन, सबसे पहला काम होता है सिंप्लीफिकेशन। x² + 7x + 10 है, 10 - 4 आएगा तो +6 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। चलो इसको जरा फैक्टराइज करो, 6 कम 6, हाँ फैक्टराइज हो गया, यानी कि x + 6। देखो भाई आपका फैक्टराइजेशन बहुत तेज होना चाहिए। फैक्टराइजेशन जब तक आपका तेज नहीं होगा तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। देखो हमने इसको लीनियर फैक्टर में तोड़ लिया, हाँ तोड़ लिया। जैसे ही लीनियर फैक्टर में हमने इसको तोड़ा, लीनियर फैक्टर में जैसे तोड़ा, अब इसको मड़ोड़ो, मतलब -6 ले आओ। ये क्या है, -1 है, क्यों, इसके जीरोज हैं। हमने जीरोज जैसे बना लिया, निकाल लिया, तो हमको क्या करना है, जीरोज ड्रॉ करना है। हमने क्या करना है, जीरोज ड्रॉ करना है, तो ये -6, ये -1। दूसरी चीज मैंने बताई थी, बहुत सुंदर बात बताई थी, हमेशा इधर राइट साइड से हमेशा प्लस से स्टार्ट करना है। इस साइड आने से पहले चेक कर लो कि पावर क्या है, -1 वाले का, -1 वाले का पावर क्या है, ऑड है। ऑड है तो साइन स्कीम चेंज हो जाएगा। -6 वाले का पावर क्या है, इसका भी ऑड था, ये भी ऑड था, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब आगे की चीज देखो, यहाँ से आगे की चीज यहाँ पे ये होने वाली है, क्या बोला है यहाँ पे आंसर में, बोला है ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी हैं, 0 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी हैं, 0 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी हैं, ये वाली है, ये वाली है। मतलब आप कौन से ऐसे एक्स हैं, एक्स एक्सिस पर कौन से ऐसे एक्स हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको मैं रखूं और 0 से बड़ी संख्याएं दे दें। कौन सी है, ये वाला और ये वाला, मतलब ये वाला और ये वाला, है ना, यही पर्पल वाला है। इसको अब देखो बना तो लिया, अब इसको अपने जेबा में भरना है, इन पॉइंट्स को जेबा में भरना है, तो कैसे भरोगे भैया बताओ, पॉकेट में कैसे डालोगे, जब डालना आएगा पॉकेट में तब ना डालोगे। डालना कैसे सिखाया मैंने, कलेक्शन ऑफ पॉइंट से। ठीक है, फिल करना कहां से सिखाया है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट से। कौन सा कलर यूज करूं, ये यूज करता हूं ग्रीन। ठीक है, कैसे फिल करना सिखाया है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट से। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स क्या है यहाँ पे, जल्दी बताओ क्या है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, -इनफाइनाइट से 6 तक, -इनफाइनाइट से 6 तक, उसके बाद इक्वलिटी लगी क्या, नहीं, फिर यूनियन, कहां से, -1 से लेकर इनफाइनाइट तक, एक्स बिलोंग्स टू, ये आपका आंसर। अरे इतना बड़ा जगह तो था यार इधर, चलो इधर लिखो, -इनफाइनाइट से -6 तक, यूनियन -1 से इनफाइनाइट तक। दिस इज योर ब्यूटीफुल आंसर, बहुत सुंदर आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोग का हो जाना चाहिए, जैसे ही मैं क्वेश्चन को ओपन करूं तैसे, जल्दी से करो, स्पीड में, विद इन 1 सेकंड में जल्दी से करके बताओ क्या आंसर आएगा, तब तक मैं भी करता हूं। 16 में से 1 गया, 15, ठीक है 15 बन गया, अच्छा 5 या 15 होता है, और 5 धन 3 8, यानी कि x + 5 x + 5 x + 3 मैंने फैक्टर कर लिया इसका, मैंने इसका फैक्टर कर लिया। अगर आप फैक्टर नहीं कर पाए तो आप एक नंबर के अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, चलो ग्रेटर देन 0, ठीक है, x + 5 x + 3 ग्रेटर देन 0 मैंने कर लिया। अब इसको क्या करना है, जीरोस बनाना है, इसका क्या बनाना है, जीरोस, इसके जीरोस -5, इसके जीरोस -3,
जीरोस बना लिया। अब जीरोस बनाने के बाद हमको करना है यहाँ पे ड्रॉ। जीरोस बनाने के बाद हमको करना है इसको लोकेट। कहाँ लोकेट करोगे? नंबर लाइन पे। इसके घर जहाँ है, इसका घर कहाँ पे है? नंबर लाइन पर है, यानी कि हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -3, उसके -5 और -3 आ गया। अब आपको करना है इधर साइड से प्लस प्लस से शुरुआत, हमेशा प्लस प्लस से। हमेशा प्लस प्लस क्यों रहता है? ये मैंने पढ़ाया हुआ है लास्ट लेक्चर में, ठीक है। देखो इसके आगे देखो प्लस प्लस इधर साइड है ना। अब -3 क्रॉस करने से पहले आपको देखना होगा -3 वाले का पावर क्या है? ऑड है। ऑड होता है तो साइन स्कीम चेंज हो जाती, साइन स्कीम चेंज हो जाती। उसके बाद -5 वाले का पावर भी ऑड है। ऑड होता तो साइन स्कीम चेंज हो जाती, माइनस है तो प्लस प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या बोला है? यहाँ बोला है ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव पता करना है। कहाँ होगा? वो वाले x बताओ मेरे भाई जहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, तो कहोगे ये वाला है और ये वाला है। ये वाला कौन सा भाग है? ये वाला कौन सा भाग है? -इनफाइनाइट से लेकर कहाँ तक? -5 तक। मतलब x बिलोंग्स टू, इसका आंसर क्या आएगा? -इनफाइनाइट से -5 तक, यूनियन -3 से इनफाइनाइट तक। ये आपके आ गए, ये आपका आंसर आ गया। -इनफाइनाइट से -5 तक, -3 से इनफाइनाइट तक। कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बता सकता है। किसी भाई को कोई भी तकलीफ हो तो बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उम्मीद है किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप करिए जल्दी से, जल्दी से करो मेरे भाई, जल्दी से। जिसका नाम है जल्दी, जिसका नाम है जल्दी वही करेगा जल्दी। x² + 9x + 25 और द 16, पैटर्न वही रखा है। 16 को इधर पटको उठा के आएगा -16, 25 में से 16 हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 9। 25 में 16 हो जाएगा आपका। ये थोड़ा सा टिपिकल बना दिया क्वेश्चन को मेरे भाई। x² + 9x और ये हो जाएगा 25 में 16 गया 9, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन। अब कैसे करोगे? जरा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट एक बार चेक कर लिया जाए क्या? इसको देखो मेरे भाई, देखो इसको क्या करना है? फैक्टर करना है। फैक्टर तो आसानी से होगा नहीं, इसलिए हमको डिस्क्रिमिनेंट पहले एक बार पता कर लो। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? लेस देन 0। अगर लेस देन 0 हो गया तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन ग्रेटर देन 0 अगर हो गया, इस बार बहुत कठिनाई आने वाली है, लिख लो, बहुत कठिनाई। देखो ग्रेटर देन 0 होगा तो मजा नहीं आएगा, लेस देन 0 आ जाएगा मजा आ जाएगा। कैसे? देखो डिस्क्रिमिनेंट होगा b² मतलब 9 9 का 81 माइनस 4ac, ठीक है 4ac, 9 चौका 9 चौका 36, ठीक है 9 चौका कितना आ गया डिस्क्रिमिनेंट के अंदर? भैया कितना आ गया है? एक घटा लो पहले, एक घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। 80 में से 35 में 5 घटा लो, कितना हो जाएगा? 75। 75 में से 30 घटा लो, 30 घटा लो कितना हो जाएगा? 45। सही है ना? अच्छा 5 11, हाँ 45 आया डिस्क्रिमिनेंट मेरे भाई। 45 डिस्क्रिमिनेंट आया, पॉजिटिव आ गया डिस्क्रिमिनेंट। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट होता है तो फैक्टराइजेशन हो जाता है, मैंने बता रखा है। फैक्टराइजेशन इसके बाद होगा, होगा बहुत कठिनाई से होगा, बहुत मार पड़ेगी भैया, बहुत तुम्हें प्योर पिटाई पड़ेगी। देखो कैसे, देखो देखो कैसे। ये एक्स है ना, हमें इसके रूट्स बनाने हैं। रूट्स क्या क्या आएगा? देखो -b मतलब -9, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ चुका है? 45 आ चुका है। यहाँ पे 2 आ गया, इसको हम करेंगे सॉल्व। ये आएगा -9, इधर से आएगा 3 बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ से आएगा 3√5, ठीक है ये हो जाएगा 2। इतनी काम हो गई हमारी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? रूट्स बना लेंगे। एक आएगा -9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये, ठीक है पहला रूट आएगा x - 9, ठीक है माइनस ये यहाँ प्लस कर लो, सॉरी माइनस कर लो, ठीक है -9 फिर -3√5 बटे में 2, ये पहला। दूसरा क्या है? x -9 प्लस 3√5 बटे में 2, ये ब्रैकेट बंद, और क्या दिया? ग्रेटर देन 0 दिया। ये देखो इसको तुमको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का मैं एक बहुत बढ़िया मेथड बताता हूं। मेथड ये है, देखो
इसको इतने बड़े संख्या को बार बार नहीं लेके चलना है, इतने बड़े संख्या को बार बार लोगे तो फिर बहुत दिक्कत आएगी। क्या करना है, देखो √5 की वैल्यू निकाल लो पहले, √5 की स्क्वायर रूट की टेक्निक से वैल्यू निकालो। स्क्वायर रूट की टेक्निक से वैल्यू क्या है, इसका आएगा 2.25 मैं मान लेता हूँ, अप्रोक्सीमेट 2.25। 2.25 का गुणा करा लो 3 में, 2.25 का गुणा होगा 3, क्योंकि 3√5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, गुणा कर दो 3 का, 25 या 75 में 0.75 और दिया हो जाएगा 6.75, तो 6.75 इतने की वैल्यू हो गई। अब तुमको -9 में से 6.75 घटाना है, ठीक है, 6.75 एक बार घटाना है और ये वाले में तुमको जोड़ना है 6.75, तो 9 6 15, तो 15.75 ये हो गया, जुड़ गया, और घटेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा प्लस आ जाएगा, तो -3.75, नहीं घटेगा तो और कुछ आएगा, रुको घटाता हूँ, -9.00 घटेगा तो कितना आएगा, 6.75 घटाना है, यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा आपका 2, यहाँ से आ जाएगा आपका 8 में 2.25, ठीक है, -2.25 घटने के बाद, -2.25 घटने के बाद, ये मैं लिख रहा हूँ अभी, ठीक है, ऊपर का टर्म, ठीक, उसके बाद 2 से भाग देना है, इसको भी 2 से भाग दे दो, इसको भी 2 से भाग दे दो, हम बता रहे हैं अभी क्या करना है, मैं बता रहा हूँ, परेशान ना हो, मैं इसका वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है, 3√5 वैल्यू निकाल रहा हूँ, फिर 9 का घटा रहा हूँ एक बार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे घटेगा, यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ के फिर डिवाइड करके हम इसका एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालें, ताकि हमारा जल्दी से आंसर आ जाए, नहीं तो इसको बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाए, 2 से भाग दोगे तो इसको कितना आएगा, चलो इसको हम मान लेते हैं, ये 15.75 नहीं, ये हमारे लिए देखो, क्योंकि दूर दूर वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब दूर दूर वैल्यू रहता है तो इसको तुम मान लो 16, 16 भागे 2 मान लो तुम 8, कितना मान लिया, इसको हमने कर लिया 8, मान लेते हैं ये 8 है टोटल, तो हमारे लिए ये वैल्यू कितना है, 8 अप्रोक्स। देखो भाई ये अप्रोक्स है, एग्जैक्ट नहीं है, ये मैं 2 मान लेता हूँ, 2 मानूंगा तो ये बचेगा -1, मैं इसको 2 मानूंगा तो बचेगा ये -1, ठीक है, -1, ये -8 था, -8 माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी +1 हो जाएगा, तो x + 8 और x + 1 हमारा आ गया, ठीक है। अब इसके हम क्या करेंगे, यहाँ से रूट्स निकालेंगे, मतलब जीरो निकालेंगे, तो इसका 0 जाएगा -8, इसका 0 जाएगा -1, इसका 0 जाएगा -8, इसका 0 जाएगा -1, तो इसका जो जीरोस आ चुका है, अब हमको क्या करना है, इसको लोकेट करना है, इसको हमको क्या करना है, लोकेट करना है, मतलब मेरे भाई x + 8 और ये क्या है, x + 1 > 0, हमको इसको लोकेट करना है, लोकेट करेंगे तो ये -1 आएगा, ये आएगा, सॉरी ये -8 होगा, ये आएगा -1, ठीक है। फ्रॉम द वेरी राइट हैंड साइड प्लस से स्टार्ट करना है, उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, यहाँ पे माइनस, क्योंकि सारा पावर क्या है, ऑड है, हमेशा चेंज होता चला जाएगा, ये भी प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपको लेना है कौन सा, पॉजिटिव वाली वैल्यूज, मतलब ये वाला लेना है और ये वाला वैल्यू लेना है, तो आपका आंसर क्या आएगा, -∞ से -8 तक, मतलब -∞ से -8 तक, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, आंसर आएगा -∞ से -8 तक, यूनियन -1 से लेकर इन्फिनाइट तक, -∞ से -8 तक, -1 से लेके इन्फिनाइट तक, ये आपका आंसर आएगा। बट क्योंकि ये -8 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी, -1 भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी, इसलिए हमको ये लिखना पड़ेगा -8 था क्या, -8 क्या था, मैं वो लिखने चल रहा हूँ नीचे, वो आंसर मैं लिखूंगा नीचे यहाँ पर, ठीक है, वहां से देख के मुझे, क्योंकि याद है वो वैल्यू क्या थी, देखो क्या था, -∞ से -8 क्या माना था आपने, -9 -3 √5 बटे में 2, ये मान रखा था, और ये है ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल है, ये कलेक्शन करने के लिए पॉइंट का, ठीक है। उसके बाद यूनियन -1 क्या मान रखा था, -9 + 3 √5 बटे में 2 से लेकर इन्फिनाइट तक, ठीक है, ये आपका वैल्यू हुआ x बिलोंग्स टू, ये आपका सोल्यूशन हुआ, इतना बड़ा इसका सोल्यूशन आएगा, इसलिए मैं बताया था ना कि डिस्क्रिमिनेंट अगर इसका >0 हो जाएगा तो बहुत समस्या पड़ जाएगी, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा मेरे भाई, कैलकुलेशन बहुत तेजी से आपको करके चलनी पड़ेगी, बहुत तेज कैलकुलेशन होगा तभी हो पाएगा, इसलिए आपको स्क्वायर रूट ट्रिक जो है, ठीक है, कैलकुलेशन जो ट्रिक है, कैलकुलेशन जो सीरीज है मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है, इसलिए सारे लोग यूट्यूब से जिनको नहीं आती वो तेजी से जाकर फटाफट वहां से कैलकुलेशन सीखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है x + 1 x + 4 > 0, x + 1 x + 4 > 0। हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो इस बार डिनोमिनेटर भी आ गया है,
नोट करना, जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म बने तो यहाँ पे डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्या 0 के बराबर हो रहा है? कभी नहीं होता। कैसे आप प्रूफ करते हैं? चलो प्रूविंग करते हैं, दिमाग लगाओ। एक्स स्क्वायर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है। और क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। वेरी गुड। इसके साथ मैं अगर +4 जोड़ता हूँ, इसके साथ भी मैं +4 जोड़ता हूँ, ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। ये भी क्या बनेगा? एक पॉजिटिव यानी इक्वल टू 4 बनेगा। ये तो इक्वल टू 4 बनेगा, इसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं है क्या बनेगा, लेकिन हाँ पॉजिटिव बनेगा इतना पता है, क्योंकि पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ोगे तो और पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो नीचे क्वांटिटी क्या है हमारे लिए? पॉजिटिव। अब आपको पता है कोई पॉजिटिव संख्या, ये क्या है? अब ओवरऑल देखो, ओवरऑल क्या बन रही है? पॉजिटिव ही बन रहा है पूरा कंडीशन ना, मीन्स हमारे लिए ओवरऑल क्या है? एक पॉजिटिव संख्या है। इसको बोलते हैं स्पीड बनाना। ठीक है, बाकी इसका आप फैक्टराइजेशन करने जाओगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, लेस देन 0 पाओगे, फिर a के पास जाओगे, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ 1 और एक्स स्क्वायर, तो 1 पाओगे। 1 क्या है? पॉजिटिव, इसलिए पूरा संख्या पॉजिटिव माना जाएगा। वो लंबा मेथड है, वो लंबा मेथड, लेकिन देखते ही माना कैसे बताना है पॉजिटिव है कि निगेटिव है, देखते ही माना आप बता सकते हो। ठीक है, देखते माना बता दोगे। मान लो अगर देखते माना आप दो केसेस बन रहे हैं कि इस पार्ट ऑफ एक्स के लिए निगेटिव है, इस पार्ट ऑफ एक्स के लिए पॉजिटिव, दो एजम्पशन लेना पड़ेगा आपको वहां पे कि माना कि ये पार्ट के लिए निगेटिव हो रहा है तब क्या सॉल्यूशन आएगा, माना कि ये पार्ट के लिए पॉजिटिव हो रहा है तो क्या सॉल्यूशन आएगा, दोनों का फिर इंटरसेक्शन। ठीक, कोई दिक्कत? अब यहां से पॉजिटिव है, पॉजिटिव कोई संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू कोई पॉजिटिव संख्या क्या होती है? 0 ही होता है, 0 ही होता है। कोई दिक्कत है ना? तो 0 ही रहेगा। हम क्या करेंगे, इसको अब यहां से खत्म, मेरे लिए अब ये यहां से खत्म। चल भैया तू अपने घर जा, तेरा काम खत्म, तेरा काम खत्म। ये भी हमने इरेज कर दिया। अब हमारे लिए क्वेश्चन कितना बचा? x+1 x+4। ये तो पहले से ही फैक्टराइजेशन फॉर्म में है, लग रहा है आपसे डर गया था, इसलिए पहले से फैक्टराइजेशन फॉर्म में पड़ा है बेचारा, कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बस जीरोस पता करते चले जाओ। ये -1 इसका -4 लोकेट कर दो फटाक से, -4 बना दिया, -1 बना दिया। अब क्या करना है? प्लस से स्टार्ट करना है। उसके बाद इसका पावर क्या है? ऑड, इसका भी पावर ऑड है, तो ऑड होता है तो साइन स्कीम कन्वर्ट हो जाती है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। और क्या बोला? ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव देखना है कहाँ है, माइक्रोस्कोप लगा, देखो माइक्रोस्कोप लगा के पॉजिटिव कहाँ? यहाँ है, ये है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव। जहां जहां पॉजिटिव वो आपका आंसर, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ऑफ एक्स इज योर आंसर, एक्सक्लूडिंग -4 एंड -1 बिकॉज यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है इसीलिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम क्या करने वाले हैं ध्यान सुनना, हम गाना नहीं गाएंगे, हम करेंगे सॉल्व। मतलब -∞ से -4 तक इक्वलिटी नहीं लगी, इसलिए ओपन, -∞ हमेशा ओपन, यूनियन, -1 से लेकर इनफाइनाइट, ये आपका डिजायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। ये आपका डिजायर्ड सॉल्यूशन आ चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भैया? कोई तकलीफ नहीं ना? अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन, यहां से यहां से जितने क्वेश्चन है मेरे भाई, टोटल क्वेश्चन हम लगाएंगे अगले लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस, क्योंकि भाई क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, 3 से 4 लेक्चर इसके क्वेश्चंस होंगे क्वाड्रेटिक के। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा कंप्लीट होगा, मतलब टोटल मान के चलिए जो हमारा बेसिक पार्ट है, मतलब साइंस स्कीम का, वो टोटल आपका होगा 10 लेक्चर्स में। 3 लेक्चर हो चुका है, अभी और भी आगे होंगे। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व कराना है, जेईई एडवांस के, जेईई मेंस के, एंड मोर देन जेईई एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन, जिसको मिसलेनियस नाम से दिया है। ठीक है, अभी कंपेरिजन ऑफ ग्राफ्स भी आएगा, ग्राफ एनालिसिस भी आएगा, तो भूलिएगा नहीं रिवाइज करने के लिए। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, सिंपल, मेरा तो कुछ नहीं उठने वाला। ये ध्यान सुनना, मेरी बात ध्यान सुनना, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरा कुछ नहीं घाटा, तेरा घाटा, तू नहीं पढ़ता तो तेरा घाटा। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय बाय।